हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट 2 2022 केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरे चैनल पे पहले से भी वीडियो बना हुआ हो, पर मुझे आज ये पीडीएफ मिल गई है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे बस्तर यूनिवर्सिटी 2022 का क्वेश्चन पेपर बीएससी पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अब मेन मुद्दे की ओर। तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है, 3D श्रेणी के तत्वों में चुंबकीय गुणों को 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों से तुलना कीजिए। जो 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके चुंबकीय गुण को 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों से आपको तुलना करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए, तो उसमें पहला नंबर में था ना, यूनिट फर्स्ट का ए था। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन का सेकंड देखेंगे बी। तो संक्रमण तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला में है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरे में है उत्प्रेरक प्रकृति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अथवा में होगा तो ये रहा अथवा का क्वेश्चन। मैग्नीज 2+ आयन के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। टोटल 2.5 नंबर का नंबर है, मतलब मार्क्स है आपका। ठीक है, इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एक सेकंड मैं दिखा दूँ, ये रहे निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनियम, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। वैसे इतना लंबा चौड़ा तो आता नहीं है, पहली बार है। प्लेटिनियम का देखिए 78 है, इतना लंबा दिया है। जैसे निकालना आपको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ऐसा निकालते हैं ना, तो इस तरह से निकालना है। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊँ आपको। तो यूनिट सेकेंड देखेंगे। यूनिट सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ए और बी है। ठीक है, तो ए नंबर पे देखो, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन प्रक्रियाओं की ऊष्मागतिकी का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के लिए आया है। उसके बाद बी नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। जो आपके संकुल है नीचे देखिए, फेरिक 6 है इसमें, तो इसका IUPAC नाम लिखना है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट एमीन है ना, टेट्राएमीन है। उसके बाद निकिल है। इस तरह से इनके IUPAC नाम आपको लिखने हैं। 4 नंबर के लिए है, मतलब 1-1 नंबर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अथवा में क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता समझाइए। क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। IUPAC नाम हर सब्जेक्ट में आएंगे, केमिस्ट्री के तीनों फर्स्ट पार्ट में आएंगे ही, तीनों ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, समझ गए। तो IUPAC नाम पढ़ के जाएं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये सेकेंड ईयर के लिए है, तो आप इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, तो अभी देखें, इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है यूनिट सेकेंड का, वर्नर के उप सहसंयोजन सिद्धांत को समझाइए। जो वर्नर थे उनका उप सहसंयोजन सिद्धांत आपको बताना है। यूनिट थर्ड देखेंगे। यूनिट थर्ड का ए नंबर का क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित को समझाइए। केमिस्ट्री ऐसा ही होता है, क्वेश्चन 1 होता है, उसके अंदर और 2 होता है, तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, निकिल कोबाल्ट देखना है आपको। ठीक है, मैं वो भूल गई हूँ, जैसे 3 को टेट्रा बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, वैसे 4 को क्या बोलते हैं बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, प्रतिचुंबकीय चतुष्फलकी है। उसके बाद नीचे में देखेंगे हम लोग, कोबाल्ट, ट्राईएमीन, और आगे में ट्राईएमीन नहीं होगा ये आपका, अच्छा कोबाल्ट हेक्साएमीन 3 आयन होगा, है ना। प्रतिचुंबकीय एवं अष्टफलकी है, इसके बारे में आपको बताना है। मैं अथवा का क्वेश्चन दिखाऊँ आपको। तो इस तरह से अथवा में ए नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में संकरण समझाइए। जो संकरण होता है आपको बताना है, जैसे नाइट्रोजन का भी आ जाएगा, अभी मैग्नीज का आया, फेरिक का आया, तो इनके बारे में आपको संकरण समझाने हैं। ए बी नंबर पे देखो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर लिंगेट की प्रकृति के प्रभाव के उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है उस पर ऊर्जा है ना, तो उसमें लिंगेट की प्रकृति के प्रभाव के उपयुक्त उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला यूनिट देखेंगे, ये रहा यूनिट फोर्थ। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
लेंथेनाइड संकुचन और लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। यदि आपके सिलेबस में लेंथेनाइड के अलावा एक्टिनाइड्स हैं तो आपको एक्टिनाइड्स भी पढ़ के जाएँ, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों पढ़ के जाना है। चलिए लेंथेनाइड की बात का नीचे का क्वेश्चन है बी नंबर का, यूरेनियम से नेपच्यूम, अच्छा नेपच्यूम और आगे में क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद पीवी को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, और एम को अमरेशियम बोलते हैं ना, को पृथक करने की विलायक निष्कर्षण विधि को समझाइए। क्वेश्चन है यूरेनियम, नेपच्यूनियम, अमरेशियम, ये सबको आपको पृथक करना है, तो इसका विलायक निष्कर्षण विधि को समझाइए। चलिए चौथे नंबर का अथवा का क्वेश्चन देखेंगे, मतलब यूनिट 4 का अथवा क्वेश्चन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। लेंथेनाइड की आयनिक त्रिज्या और लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला है इसमें प्रॉपर कोई, एक सेकेंड, हाँ ये मैं ये बोल रही थी, लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो प्रॉपर इसमें ये नहीं दिखाया है क्या क्या का निकालना है, सिर्फ लेंथेनाइड बोला है, कोई एक उसमें निकाल देना, एक कोई धातु लेके, है ना। चलिए अब इसमें है बी नंबर में क्वेश्चन, भारी लेंथेनाइड तथा भारी एक्टिनाइड तत्व कौन से हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक क्रियाशीलता में समानता की व्याख्या कीजिए। आपको इन सब के आंसर चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। मेरे पास सिलेबस है, पूरे बुक्स पढ़े हुए हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। चलिए हम देखेंगे यूनिट 5 देखेंगे, है ना, 4th तो हो गया। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, 6 नंबर के लिए आया है 2 मार्क्स में। तो पहला है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, उसके बाद अजलीय विलायकों में संकुल निर्माण अभिक्रियाएं, और सी में है देखिए ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक। देखो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बोला है, क्वेश्चन में दिया आता है ब्रोस्टेट लॉरी संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार, ठीक है। एसिड और बेस उसके अनुसार बताना है आपको, और बाकी लोग भी दिए हैं ना एसिड एंड बेस के ऊपर पे, तो उनके बारे में लिखना है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊं आपको। अथवा में क्वेश्चन आया है, अथवा का क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। द्रव अमोनिया में अवक्षेपण अभिक्रिया, और बी नंबर में आहरनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। देखो ये आ ही गया, मैं भी बोल रही थी ना ब्रोस्टेड लॉरी वाला अम्ल क्षार आता है, या आहरनियस की अम्ल क्षार अवधारणा क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या दे सकता है, प्रोटॉन क्या ले सकता है, किन में संयुग्मी अम्ल होते हैं, क्षार होती है, ये सब बताने होते हैं, आहरनियस का अलग है। तो चलो आगे देखेंगे, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अम्ल क्षार अभिक्रिया। जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड होगा द्रव अवस्था में, तो उसकी अम्ल क्षार अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो इस तरह से बीएससी पार्ट 2 2022 केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि आप देखना चाहते हैं बीएससी पार्ट 2 का 2022 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2nd पेपर, तो मुझे कमेंट कर देंगे, 2022 का पूरा सीरीज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।